वेलकम गाइस, वेलकम टू वेब3 मंत्र। तो कैसे हैं यार आप लोग। तो यार इस वीडियो में से हम क्या करने वाले हैं, शुरुआत तो हम कर ही चुके हैं अपनी कंप्लीट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की। तो यार मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लेट आ रही है क्योंकि ज़रा टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जल्दी से जल्दी निकले। ठीक है। तो पहला वीडियो हम निकाल चुके हैं जो कि है रोड मैप टू ब्लॉकचेन डेवलपर। इसमें मैंने आपको बेसिकली स्टैक बताया है कि कौन से स्टैक यूज़ करेंगे हम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीरीज़ के लिए और कौन से यूज़ करने चाहिए। ठीक है। तो आप वीडियो देख लो, अगर सीरीज़ में पूरा नहीं जानना चाहते हो फिर भी वीडियो देख लो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। ठीक है। तो आज पहली वीडियो सबसे पहले बात करते हैं इथीरियम में। ठीक है। तो इथीरियम के ऊपर हम अपने डैप्स बनाने वाले हैं, उसी में मैं आपको सिखाऊंगा। तो उससे पहले पता होना चाहिए यार कि हम किस में बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ, इथीरियम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो इसे एक काम करेंगे, फुल स्क्रीन में मैं आपको दिखा दूंगा इसे। ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं इथीरियम की। तो यार इथीरियम हमारा क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जो कि हमें फंक्शनैलिटी देता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की भी। ठीक है। तो ईथर क्या है, नेटिव करेंसी है हमारे इथीरियम प्रोटोकॉल की। जो ईथर है वो नेटिव करेंसी है। ठीक है। इथीरियम हमारा प्रोटोकॉल है, पूरा इकोसिस्टम है, ईथर उसकी करेंसी है। समझ रहे हो आप। ठीक है। तो इतना। और अगर आप यार क्रिप्टो इंथुसिस्ट हैं तो आपको पता होगा कि जो ईथर है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेकंड सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है। बिटकॉइन, ईथर, ये तो आपने आई एम श्योर सुना ही होगा। ठीक है। तो यार ये पॉइंट मैंने लास्ट में डाला, लेकिन ये आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, कंपेयर बिटकॉइन वर्सेस ईथर। वर्सेस नहीं, बेसिकली डिफरेंस क्या है इनमें। ठीक है। तो बिटकॉइन जो है यार वो हमारी खाली जो ब्लॉकचेन है वो खाली वैल्यू स्टोर करती है। ठीक है। तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में खाली वैल्यूज़ रहती है कि कौन से एड्रेस में कितने फंड हैं। एड्रेस भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। कौन से एड्रेस में कितने फंड्स हैं, इसमें खाली ये सेव रहता है। हम अपने आप से कोई डैप इसमें नहीं बना सकते हैं बिटकॉइन में। ठीक है। और इसकी जो कॉइन की कैप है वो 21 मिलियन, ठीक है, 21 मिलियन तक ही इसमें कॉइन जनरेट हो सकते हैं। जनरेट कैसे होते हैं, जब कॉइन माइन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन जब माइन होती है तो वहाँ पे बिटकॉइन जनरेट होता है। ठीक है। और इसकी जो है मैक्सिमम 21 मिलियन तक ही ये जनरेट हो सकता है। ठीक है। माइनर्स को क्या मिलता है, माइनर्स को मिलती है ट्रांजेक्शन फ़ी और जो कॉइन माइन होता है वो। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इथीरियम की। ठीक है। डिफरेंस आप समझ गए होंगे। इथीरियम में हम अपने एप्लीकेशंस बना सकते हैं यार। इथीरियम का आइडिया इसीलिए आया है वाइटेलिक बुटेरिन ने। तो इसीलिए हम सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं, इसीलिए हम इथीरियम में बना रहे हैं क्योंकि ये आइडिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का यहीं से डिराइव हुआ है। ठीक है। तो ये लाए थे हमारे वाइटेलिक बुटेरिन, फिर उन्होंने टीम बनाई और वहाँ से इथीरियम की शुरुआत हुई। ठीक है। तो अब बात करते हैं इथीरियम के एड्रेस में। ठीक है। तो इथीरियम में यार दो टाइप के एड्रेस होते हैं। बिटकॉइन में खाली एक ही तरह के हमारे एड्रेस होता है जो कि होता है यूज़र एड्रेस, यानी आपके पास बिटकॉइन का एड्रेस है, आप उसमें फ़ंड रख सकते हैं। ठीक है। और जो यूज़र एड्रेस होता है वो क्या होता है, की वैल्यू पेयर होते हैं, की वैल्यू पेयर नहीं, हाँ, तो जो पब्लिक की और प्राइवेट की होती है हमारे यूज़र में। ठीक है। जो हमारा यूज़र एड्रेस होता है। तो इथीरियम में क्या डिफरेंस है इथीरियम में। ठीक है। इथीरियम में दो टाइप के हमारे एड्रेस होते हैं। एक तो होता है यूज़र एड्रेस, जो अभी आपको बताया, जो बेसिकली जो वॉलेट रहते हैं जिनमें फंड्स हमारे रहते हैं, वो होता है हमारा यूज़र। उसको कहते हैं EOA भी कहते हैं हम, एक्सटर्नली ओन्ड एड्रेस। ठीक है। और दूसरा टाइप का जो एड्रेस होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। यही चीज़ इथीरियम को डिफ्रेंशिएट करती है बिटकॉइन से। ठीक है। एक्सटर्नली ओन्ड एड्रेस रेफर टू, मैंने बता दिया आपको, पब्लिक की, प्राइवेट की। आपको पता होगा पब्लिक की हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी को कुछ फंड्स ट्रांसफ़र कर पाए। ठीक है। मुझे आपको कुछ फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं तो मुझे आपकी पब्लिक की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन प्राइवेट की बहुत ही सिक्योर होनी चाहिए क्योंकि प्राइवेट की में ही हमारे सारे फंड्स वो रहते हैं। ठीक है। अगर कहीं प्राइवेट की आपकी खो गई, किसी को मिल गई, तो वो आपके सारे फंड्स निकाल लेगा। लेकिन पब्लिक की से ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो प्राइवेट की सिक्योर रखनी है आपको। ठीक है। तो वॉलेट में आपने देखा होगा प्राइवेट की, पब्लिक की। तो तीसरी बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रहता है हमारा। ठीक है। तो इथीरियम में जो अलग चीज़ है वो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो वो हम यार जो कोड लिखते हैं, ठीक है, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, वो डिप्लॉय करते हैं हम इथीरियम ब्लॉकचेन में। तो उसमें क्या होता है, तो हम ब्लॉकचेन की जो है वो स्टोरेज ले रहे हैं, है ना। तो उसके लिए भी हमें ट्रांजेक्शन
पे करनी पड़ेगी। और डिफरेंस ये है इनमें, हमें जो यूज़र वॉलेट है यानी जो यूज़र पब्लिक एंड प्राइवेट की है उसे जनरेट करने के लिए हमें कोई फंड्स नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, आपने मेटामास्क किया या कोई भी वॉलेट किया उसके लिए आपको फंड्स नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हो तो इसका इंटरफेस ये रहता है कि इसमें क्रिएटर का भी रहता है और क्रिएटर खुद एक एड्रेस रहता है। यानी अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा है और मैंने डिप्लॉय किया है इथेरियम की ब्लॉकचेन में, तो वहाँ पे क्रिएटर में मेरा एड्रेस आएगा जिस एड्रेस के थ्रू मैंने वो डिप्लॉय किया है, और उसमें हमारी लगेगी ट्रांजेक्शन फ़ी। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें ट्रांजेक्शन फ़ी देनी पड़ती है। तो ये भी डिफरेंस है। और क्या होता है, तो ये चौथा पॉइंट है। हाँ, यूजुअली जब डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, किसी के थ्रू डिप्लॉय होगा तो तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जनरेट होगा। और चौथी बात, एड्रेस सेम फॉर्मेट के रहते हैं, यानी 42 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर के रहते हैं। 0x से स्टार्ट होते हैं, आगे काफ़ी लंबी स्ट्रिंग होती है। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू 42। तो ठीक है, यही था डिफरेंस, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और अब बात करते हैं गैस की। तो यार मैं सारा नहीं बता रहा हूँ, इथेरियम अपने आप में काफ़ी बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट ज़रूर है अगर आप वैसे समझना चाहते हैं। तो मैं अभी खाली जो हमारे डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है मैं खाली उतना ही पॉइंट आपको बता रहा हूँ, 2-3। ठीक है, और उसके बाद अगर डेवलपमेंट करते करते कोई नई चीज़ सामने आती है, यहाँ पर मैं देना भूल गया, ठीक है, ऐसा होता है तो मैं आपको वहीं पर समझा दूँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जो है सीरीज़ कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम गैस की। तो गैस क्या होता है यार, गैस फ़ी आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन फ़ी रहता है। बेसिकली उसमें दो चीज़ हमारे रहते हैं, एक होती है गैस लिमिट, एक होती है गैस प्राइस। ठीक है, तो गैस लिमिट हमारा होता है जो जितना विलिंग टू पे हो रहा है, जो यूज़र कितना लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जो होता है कितना पे करने के लिए तैयार है इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो यार आपको ठीक है डिफरेंस समझने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे वॉलेट हैं जैसे मेटामास्क जिनका हम यूज़ करेंगे ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं बेस्ट। ठीक है, तो गैस प्राइस जैसे अभी जो चल रही है वो, तो एक ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल होने के लिए गैस प्राइस करीब है 32 में, आई थिंक, या 24 में, मैं श्योर नहीं हूँ। आपको कोइन मार्केट के ऐप अगर आप साइट खोलोगे आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, और जो गैस लिमिट स्टैंडर्ड यूज़ होता है 21,000। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड है क्योंकि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो ट्रांजैक्शन को होनी पड़ती है माइन। ठीक है, माइन करने के लिए क्या, जैसे मैंने अब माइन कैसे करते हैं, जैसे मेरा अपना सिस्टम है, मैं यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं हमारी इथेरियम की वो मैं रन कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली माइन करते हैं। यानी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में सेव कराने के लिए, आपको पूरा प्रोसेस नहीं बताऊँगा, खाली सेव करने के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या लगती है, कंप्यूटेशनल पावर लगती है। जैसे कि मैं अपना हार्डवेयर दे रहा हूँ, मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, तो उसके लिए यार आपको पे करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन फ़ी वहीं जाती है, वो कोई बीच में कोई कंपनी नहीं खाती है। ठीक है, वो माइनर के पास जाती है आपकी ट्रांजैक्शन फ़ी उसके एड्रेस में। ठीक है, तो ये होता है, तो वो अपने कंपोनेंट्स दे रहा है, अपने हार्डवेयर दे रहा है, तो आपको पे करना पड़ेगा। और ये ट्रांजैक्शन होती है ऑटोमेटिक। ठीक है, मान लो 2 ट्रांजैक्शन हो रही है जहाँ पे अगर आप वहाँ पे गैस प्राइस या गैस लिमिट कम रखते हो और जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, दूसरा बंदा जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर वो ज़्यादा रखता है तो यार उसकी ट्रांजैक्शन ली जाएगी पहले। ठीक है, तो माइनर उसी की ट्रांजैक्शन लेगा क्योंकि उसको ज़्यादा फ़ी मिल रही है, कॉमन है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आज का जो स्टैंडर्ड चल रहा है अभी का वो यह है गैस लिमिट 21,000 एंड गैस प्राइस आप चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ अभी, मेरे ख्याल से 24 या कुछ ऐसे ही था। ठीक है, हाँ, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका जो इथेरियम वो बनाती है। ठीक है, गीगावे। और ठीक है यार, तो जो 1 ईथर इज इक्वल टू होता है 10⁸ गीगावे। ठीक है, तो उसमें हम करते हैं, उसमें तभी हमारी ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है जो कि 0.02 या 0.002 जो भी होगा अभी। ठीक है, वो इसीलिए लगती है और वो ट्रांजैक्शन फ़ी जाती है माइनर को क्योंकि उसकी कंप्यूटेशनल पावर रखती है, तो गैस इसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी काम आपका जो है वॉलेट काफ़ी आसान कर देते हैं, जैसे कि मेटामास्क ये खुद ही एस्टिमेट कर देते हैं ताकि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट हमने कर लिए हैं और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हैं यार। बिटकॉइन और इथेरियम में मैंने आपको डिफरेंस तो बता ही दिया है। ठीक है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन खाली वैल्यूज़ रखता है, यानी कि बिटकॉइन को हम खाली ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और डिजिटल गोल्ड क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है यार, इसकी सप्लाई जो कैप है वो 21 मिलियन तक ही जनरेट हो सकती है, समझ लो 2 करोड़ 10 लाख। ठीक है, तो इतना ही जनरेट हो सकता है और लिमिटेड सप्लाई है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत हाई है, बहुत हाई, इसीलिए सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, तो ईथर भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आप तो समझ ही गए होंगे, इसमें हम डैप्स अपने बना सकते हैं
काफ़ी है। और जो अभी तक चल रहा था वो चल रहा था इथेरियम 1.0, जो कि है हमारा प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म में। ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। डेवलपमेंट के लिए आपको समझना फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, अभी आपको खाली सीखना है, धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे, बस लगे रहो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था यार। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सीरीज से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।